एक बार महात्मा बुद्ध के एक शिष्य ने पहाड़ की चोटी पर एक व्यक्ति को रोते हुए देखा। उन्होंने व्यक्ति से पूछा कि आप क्यों रो रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं अपना घर-बार छोड़कर यहाँ आया हूँ। इस पहाड़ की चोटी से कूदकर आत्महत्या करने की सोच रहा हूँ। महात्मा बुद्ध के शिष्य ने कहा, अब तुम्हारे पास क्या है जिसके लिए रो रहे हो? वह व्यक्ति बोला, कुछ भी नहीं है, मैं तो खाली हाथ आया हूँ। उन्होंने पूछा कि तुम्हारी समस्या क्या है? उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने अपने परिवार की मदद से एक नया व्यापार शुरू किया। सब कुछ अच्छे से करने के बाद भी व्यापार नहीं चला। मुझ पर बहुत सारा कर्जा हो गया है। लोग अब मेरी मदद करना पसंद नहीं करते। मेरा परिवार भी मुझे ही कसूरवार मानता है। मेरा एक मित्र है, उसने भी मेरे साथ ही व्यापार शुरू किया था। उसका व्यापार सफल है, उसका कारोबार अब सफल है। वह हर रोज मेरे पास आकर मुझे अपने व्यापार की तरक्की के बारे में कुछ न कुछ बताता रहता है, अपनी अमीरी की बातें सुनाता रहता है। महात्मा बुद्ध के शिष्य ने पूछा, जब तुम्हारा मित्र अपनी तरक्की के बारे में तुम्हें बताता है तो तुम्हें खुशी होती है या दुख होता है? उस व्यक्ति ने झिझकते हुए कहा कि दुख होता है। मेरा व्यापार तो चला नहीं, फिर इसने इतनी तरक्की कैसे कर ली? बुद्ध के शिष्य उसे समझाते हैं कि यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है कि तुम उसकी तरक्की से दुखी होते रहे, लेकिन उसने कैसे तरक्की की उन बातों पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। अगर तुमने जलन के बजाय उसके व्यापार के अनुभव पर ध्यान दिया होता तो शायद आज तुम भी तरक्की कर चुके होते। उसके अनुभव से और अपनी गलतियों से सबक ले चुके होते। तुम्हारा मित्र भी इसीलिए बार बार तुम्हारे पास आता था क्योंकि तुम उसकी खुशी से दुखी होते हो, जिससे उसे आत्मिक शांति मिलती है। बुद्ध के शिष्य की बातों का उस व्यक्ति पर अच्छा असर हुआ और उसने आत्महत्या करने के विचार को त्याग दिया। उसने वापस जाकर फिर से व्यापार करने की सोची। बुद्ध के शिष्य ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी और उससे कहा, इसे तब खोलना जब तुम्हें लगने लगे कि सब कुछ व्यर्थ है, दुनिया व्यर्थ है, अब जीने का क्या फायदा, तब इस डिब्बी को खोलना। उसने वापस आकर पूरी लगन से और उसका मित्र जो भी अनुभव उसे बताता था उस पर अमल करके अपना व्यापार चालू किया। उसका व्यापार अच्छे से चल पड़ा। उसके अच्छे दिन आ गए, उसकी शादी हो गई और उसे 2 सुंदर बच्चे हुए। लेकिन जैसे उसके बुरे दिन खत्म हो गए थे और अच्छे दिन आ गए थे, वैसे अब उसके अच्छे दिनों का भी खत्म होने का समय आ गया था। उसके राज्य पर दूसरे राज्य के राजा ने चढ़ाई कर दी। उसके देश का राजा हार गया और विरोधी राजा ने उसका घर-बार सब कुछ तहस-महस कर दिया। अब उसे लगने लगा था कि जीवन व्यर्थ है, इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है। तब उसे महात्मा बुद्ध के शिष्य की बात याद आई। उसने उस डिब्बी को खोला। उसमें एक कागज था, उस पर लिखा था, यह वक्त भी गुजर जाएगा। उसमें एक सोने का सिक्का भी था।
उसने उस सिक्के से फिर से अपना व्यापार पटरी पर लाने की कोशिश की। जीवन व्यर्थ है ऐसा विचार त्याग दिया और अपने परिवार के लिए सुख सुविधाओं की वस्तुएं जुटाने में लग गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि चाहे वक्त कैसा भी हो, कितना भी बुरा क्यों ना हो, आप कौन सी भी बड़े से बड़ी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, लेकिन एक दिन यह वक्त भी ज़रूर गुजर जाएगा, आपका अच्छा वक्त भी ज़रूर आएगा। इसीलिए दुखी मत होइए, थोड़ा धैर्य रखिए और इस बुरे वक्त के बीतने का इंतज़ार करिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।